गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय गणित संस्कार अकादमी बिरला ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, सामाजिक विषय के अंतर्गत हमारा नागरिक शास्त्र का प्रथम लेसन हमारा लोकतंत्र के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे थे। इसी से पाठ से जुड़ी हुई एक सूक्ष्म जानकारी, जिसका आज का हमारा टॉपिक सर्वधर्म संभाव, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता, महिलाओं के अधिकार और लोकतंत्र का भविष्य और उसमें उपस्थित कुछ चुनौतियां। आइए इन सभी टॉपिक पर चर्चा करते हुए आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, कल का हम आपको अगर चर्चा करें तो कल हम आपको बता चुके थे कि लोकतंत्र के जो और आधार थे, नंबर एक न्यायपालिका, मीडिया, और तो ये आधार के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा शिक्षित और जागरूक होना हमारे लोकतंत्र के लिए भी बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थियों, शिक्षित और जागरूक होकर केवल हम लोकतंत्र की हम रक्षा ही नहीं कर सकते, अपितु आने वाली चुनौतियों का समाधान भी करके हम अपने लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, उसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं क्या है। जब काकी से इस तरह की संपूर्ण जानकारी लेने के बाद फिर लोगों ने काकी से कहा, अच्छा काकी, अब हम समझे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन करना। लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तब काकी ने कहा, अब बिल्कुल ठीक समझे तुम सभी लोग। लोकतंत्र का ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता, काकी ने फिर भी कहा। तब उन्होंने कहा, क्यों, कैसे? सही अर्थ में यह है कि इसके लिए लोगों को, नागरिकों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दायित्वों के प्रति जागरूक और सजग रहना भी बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति जागरूक, सजग और अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वाह करता है, वह व्यक्ति अपने आप में निर्णय लेने की क्षमता भी रखता है। तो वे व्यक्ति जो निर्णय लेने की क्षमता स्वयं रखते हैं, तभी संभव है कि कब संभव है? जब वह शिक्षित और जागरूक होगा। विद्यार्थियों, जब हम शिक्षित और जागरूक होंगे तो किसी की बहकाने वाली बातों में नहीं आएंगे। कोई हमें बहला फुसला करके मूर्ख नहीं बना पाएगा। अगर कोई गलत कार्य हो रहा होगा तो उसके प्रति हम उसके कानून के तहत उसके विरोध कर सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति केवल अपने आप को ही नहीं, अपने आप की समस्याओं को ही नहीं, अपितु देश में आने वाली समस्याओं या देश के हितों में अन्य कोई भी कार्य या सुझाव की बात होती है तो उसमें भी वह अपना योगदान दे सकता है। इसलिए व्यक्ति का शिक्षित होना, जागरूक होना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों, अब्राहम लिंकन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारी कहानियां भी अब्राहम लिंकन के बारे में सुनी होंगी। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि तुम बेवकूफ किसी व्यक्ति को तब तक बना सकते हो, कुछ व्यक्तियों को हमेशा बना सकते हो, कुछ व्यक्तियों को कुछ समय के लिए बना सकते हो, परंतु सभी व्यक्तियों को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। विद्यार्थियों, आज हमारे लोकतंत्र में मात्र 5 वर्ष के लिए शासन के लिए किसी भी राजनीतिक दल को हम चुन लेते हैं। 5 वर्ष के बाद अंतर हम देखते हैं कि उस राजनीतिक दल द्वारा हमारे समाज के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, जिससे हमारे देश समाज का विकास हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम देखते हैं कि 5 वर्ष बाद फिर जब चुनाव होते हैं तो हम उस पार्टी को वोट नहीं देते हैं।
इस लाइन का भी यही आशा है कि अगर आप किसी पब्लिक को बहला फुसला करके अपनी बातों विचारों से बेवकूफ बना लोगे और जीत कर अपनी सरकार को बना दोगे, अपने राजनीतिक दल की सरकार बना लोगे और शासन करने लगोगे लोगों पर, तो कितने दिनों तक करोगे? मात्र 5 वर्ष ही कर पाओगे। इसके बाद जनता तुम्हें नकार देगी। विद्यार्थियों, इसके बाद सर्वधर्म समभाव की व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में है। विद्यार्थियों, सर्वधर्म समभाव से अर्थ यह है कि हमारे लोकतंत्र में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार उसमें विश्वास रखना, उसका प्रचार प्रसार करना, अपने धार्मिक कार्यक्रमों को संपन्न करना एवं दूसरे नागरिकों के द्वारा भी उनके धार्मिक आयोजनों में भागीदारी करना, उन्हें संपन्न बनाना ही सर्वधर्म समभाव का अर्थ है। अगर हम हिंदू हैं तो और मुस्लिम धर्म का कार्यक्रम है, तो ऐसा नहीं कि हम उनके धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं तो हम उनके कार्यक्रमों में सहयोग और उन्हें संपन्न बनाने के लिए सहयोग नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, सर्वधर्म का अर्थ है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, अर्थात सभी व्यक्तियों को अपने अपने विश्वास के अनुसार धर्म पालन करना, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। विद्यार्थियों, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र किसी भी धर्म को एक विशेष दर्जा नहीं देता है। सभी धर्मों को समान रूप से मान्यताएं समाज में दी गई हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता। विद्यार्थियों, लोकतंत्र में समानता का अधिकार लागू है। कौन छोटा है, कौन बड़ा, कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसके पास दौलत अधिक है, किसके पास दौलत कम है, इन सभी भेदभाव की भावनाओं को त्याग कर समाज में लोगों को एक समान रूप से देखना ही लोकतंत्र का उद्देश्य है। विद्यार्थियों, इसके बाद आर्थिक, अगर समाज में कुछ अमीर एकदम हो जाएंगे, कुछ एकदम गरीब हो जाएंगे, तो समाज में असमानताएं, अनियमितताएं फैल जाएंगी। तो आर्थिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी पसंद के अनुसार चुनने का अधिकार है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करने का अधिकार लोकतंत्र ने सभी को दिया है। राजनीतिक समानता का अर्थ है समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार में कोई भी पद पाने का अधिकार प्राप्त है। विद्यार्थियों, महिलाओं के लिए भी कुछ अधिकार हमारे संविधान लोकतंत्र में है। कानून के समक्ष समानता, लिंग के आधार पर भेदभाव न करना, समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण बनाना, प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना, पंचायत नगर पालिकाओं में महिलाओं की सीटों का आरक्षण, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना और पोषण में स्तर में सुधार करना, कमजोर वर्ग की महिलाओं के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये लोकतंत्र संविधान में हमारे महिलाओं के अधिकार हैं। अगर इन अधिकारों के तहत किसी भी अधिकार का हनन यदि महिलाओं का होता है तो वह कानून के तहत इन अधिकारों को प्राप्त भी कर सकती है। विद्यार्थियों, अंतिम है लोकतंत्र का भविष्य। विद्यार्थियों, जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान की स्थापना हुई, उस समय जो समय था, समाज में जो विकृतियां थी, समस्याएं थी, चुनौतियां थी, उनको देखते हुए संविधान लिखा गया। परंतु आज के वर्तमान इस युग में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, विकृतियां हैं, समाज में कुरीतियां फैल चुकी हैं, जिसको देखते हुए कई सारी चुनौतियों का सामना आज हमें करना पड़ता है।
तो विद्यार्थियों, इसके लिए भविष्य में समय समय पर लोकतांत्रिक संविधान में, नियमों में, कानूनों में बदलाव समय समाज परिस्थिति को देख करके किए जाते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में लोकतंत्र का भविष्य सुनहरा और भी मजबूत हो। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। विद्यार्थियों, शिव खेरा नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कोटेशन दिया कि समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। विद्यार्थियों, दुष्ट लोग तो यही हमेशा सोचते हैं कि समाज का पतन हो, परंतु उससे भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जब एक अच्छे लोग समाज के कार्यों में भागीदारी नहीं करते हैं, उसको उठाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो यहाँ पर समाज का पतन हो जाता है। इसी आशा के साथ इस पाठ का आज संपूर्ण हुआ। कल देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति संबंधित सेकंड लेसन का अध्ययन करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।